हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। जैसे कि मैं आप लोग को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे, जिसमें सब्जेक्टिव में हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए हैं और आज सब्जेक्टिव का ही ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 जो कि सब्जेक्टिव है और इसको भी हम लोग अच्छे तरह से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, पहले ऑब्जेक्टिव, उसको बाद सब्जेक्टिव, और आज सब्जेक्टिव का जो कल बनाए थे वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2। अगर आप पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लें। इसी वीडियो के लिंक में मैं डाल दूंगा, जिसके से आप आसानी से पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलेंगे और उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में पूछेगा तो उसे हम लोग अच्छे तरह से हल करके आएंगे और अच्छे से 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी रहेगा उसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लिखा हुआ है हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 10 का सबको पता है कि ज्योग्राफी है, जो कि 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे लोग के लिए है। कहता है भारत संसाधन एवं उपयोगी है, जो कि VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है और जो कि बिल्कुल आसान भाषा में है। और ये पार्ट कितना है? पार्ट 2 है। पार्ट कितना है? पार्ट 2 है। आने की हम लोग पार्ट 2 देख रहे हैं और एक और सब्जेक्टिव का पार्ट 3 रहेगा, जिसमें द एंड हो जाएगा, यानी फर्स्ट चैप्टर का सारा जो भी सब्जेक्टिव रहेगा वो पार्ट 3 में कंप्लीट आने की समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन देख चुके थे पार्ट 1 में और 10 से आज हम लोग 11वां क्वेश्चन को देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाए, अच्छे से उतारें और उसको उतारने के बाद अच्छे से जब भी टाइम मिले उसे आज करने का प्रयास करें, ठीक है। क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग है? जल संसाधन के क्या उपयोग है? अब देखो, जल संसाधन के क्या उपयोग? अरे जल नहीं रहेगा तो हम लोग रहेंगे कैसे? रहेंगे। जल तो सब कुछ भी हो या ना हो, जल सबके लिए उपयोगी है। जल ही जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। इसका उपयोग हर जगह पे हम लोग करते हैं। पहला काम कहता जल संसाधनों के निम्नलिखित उपयोग है। बहुत सारा उपयोग है। जल पेयजल के लिए, यानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, जो भी खेती गृहस्थी, यही सब ने काम। जल रहबे नहीं करेगा तो हम लोग जी सकते हैं? नहीं जी सकते। जल इंपॉर्टेंट है। इसको तो भारी क्वेश्चन भी नहीं था। विद्युत उत्पादन के लिए, घरेलू कार्य के लिए, कुछ भी काम करना हो पानी लाओ, कुछ भी काम करना हो पानी लाओ। जल तो कम ही बोलेगा, बाकी भाषा जल ही है। कुछ भी करो पानी, खाना खाओ पानी, स्कूल जाना है नहा कर धो के जाओ पानी, सब कुछ में ही पानी। यानी जल का उपयोग अपनी आसान भाषा में लिख सकते हो कि जल पीने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए, घरेलू उपयोग के लिए। बोलो जल संसाधन का उपयोग बोलेगा तो कितने बच्चे बोलेंगे कि यस सर, इसका कंप्लीट हम लोग लिख सकते हैं? बोलो यस या नो? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? कहता नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न है। पहला, सिंचाई की व्यवस्था, पेयजल की आपूर्ति, पर्यटन, विद्युत का उत्पादन, मत्स्य पालन, बाढ़ नियंत्रण। मत्स्य पालन मतलब समझ में आता है? मछली पालन। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। मछली पालन देखता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जल जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ पे बगल में नहर टाइप का रहता है तो उसमें मछली पालते हैं, है ना। बहुत सारे जगह पे है। और इस सिंचाई तो सबको पता है, पेयजल सबको पता है। कहीं पे घूमने के लिए कहीं पे जल का धरना रहता है तो वहाँ पे हम लोग घूम लोग भी जाते हैं, तो वैसे जगह पे भी हम लोग क्या करते हैं? जल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? वाह, क्या क्वेश्चन है। पर्यावरण के लिए वन क्यों महत्वपूर्ण है? अरे भाई, वन महत्वपूर्ण रहेगा तभी ना। आज सब कुछ तो हवा, और वन नहीं रहेगा अच्छा से तो हम लोग को हवा अच्छा से मिल सकता है? नहीं मिल जाएगा तो फिर हम लोग क्या सकते हैं? बीमार पड़ सकते हैं किसी कारणवश। आजकल शुद्ध हवा चाहिए और सब लोग तो AC में लगा करके एकदम बहुत मस्त से निकल रहा है टाइट से। तो AC अब बाहर में 10 दिन निकली तो बस ओकरा के ठंडे लग जाए बेसी, चाहे वही चल जाए बेसी, ठीक है ना। कहता है पर्यावरण को संतुलित करने
करने के लिए किसी भी क्षेत्र में वन का 33% होना आवश्यक है। वन के माध्यम से मानव एक अन्य जीव ऑक्सीजन लेते हैं और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वन ग्रहण करता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हम लोग जो छोड़ते हैं ना, ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधा ग्रहण करता है, और पेड़ पौधा जो छोड़ते हैं वो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो कि हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। सबको चाहिए, हमें ही नहीं, तुम्हें भी चाहिए और सबको चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कि लाजवाब क्वेश्चन है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट भी आई क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन क्या है? सब अगर देखिए, मैं तो किताब तो नहीं पढ़ा पाए थे क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं था, मेरे पास जितना भी सारा सिस्टम था वो कंप्लीट नहीं था, जिस कारण हम लोग किताब नहीं कंप्लीट कर पाए। क्योंकि जो भी अगर आप किताब अगर कहीं पे भी पढ़े होंगे तो वहाँ पे जरूर बताए होंगे चिपके आंदोलन के बारे में टीचर, कि एक पेड़ में सब लोग लटक कर रह जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं पेड़ काटने के लिए नहीं दूंगा। इस तरह से किताब अगर पढ़े होंगे तो पता होगा ही होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग सब्जेक्टिव को कंप्लीट तो कर ही लेंगे ना। चिपको आंदोलन का शुरुआत 1972 में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव हो गया। बोलेगा चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो बोलेंगे 1972 में। कहाँ हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से हुई थी। किस आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी चिपको आंदोलन के जो मुख्य सदस्य थे वो कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था तो कौन थे बताए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में स्थानीय लोग पेड़ चिपक कर पेड़ को काटने का विरोध कर रहे थे, यानी कि सब लोग एकदम पेड़ में चिपक गए थे और बोलता नहीं मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा। यानी कि सब इस चैप्टर जो पढ़ा होगा इसको बारे में जानकारी किया होगा। पेड़ यहाँ पे है, मान चलिए ये पेड़ है, तो इसमें सब लोग क्या किया हुआ था, चिपका हुआ था। कोई भी अगर काटने के लिए जाता था तो बोलता था नहीं मैं इसे काटने के लिए नहीं दूंगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखें। पर्णपाती मतलब समझ में आता है क्या, बताओ। पर्णपाती मतलब समझ में आता है जिसमें क्या हो, गुठली टाइप का हो, जिसमें क्या हो थोड़ा सा बीज टाइप का हो, वो जो होता है पर्णपाती होता है। जैसे में आम, कटहल, पपीता, जामुन, इसमें भी गुठली थोड़ा सा बीज गुठली टाइप का रहता है थोड़ा सा, इसमें भी तो गुठली टाइप का रहता है, इसमें थोड़ा सा बीज रहता है, यानी कि इसको हम लोग पर्णपाती कहते हैं, ठीक है। पर्णपाती वनों के वृक्ष निम्न है, क्या बोलेंगे, आम, कटहल, पपीता और जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज को परिभाषित कीजिए। देखो ये भी लाजवाब क्वेश्चन, खनिज को परिभाषित कीजिए। कहता निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये सारे चीज रासायनिक से रिलेटेड बहुत सारे खनिज के बारे में जानकारी अगर करना रहेगा तो केमिस्ट्री में सेकेंड या थर्ड चैप्टर में ऐसा ही पढ़ना होता है, जो कि अच्छे से कंप्लीट करना रहता है। खनिज के बारे में वहाँ जानकारी कर लोगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणुक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थों को क्या कहते हैं, हम लोग खनिज कहते हैं। चलिए यहाँ 16 तक कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो कहता है खनिजों संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। खनिजों संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। कहता है खनिज एक अनवीकरणीय संसाधन है। एग्जाम में पूछेगा खनिज कैसा संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है तथा इसकी मात्रा सीमित है, इसलिए खनिज का संरक्षण आवश्यक है। इसकी मात्रा जो है सीमित है, आने की लिमिट इसका बना हुआ है, इसलिए खनिज की संरक्षण क्या है, आवश्यक है। चलो हम लोग इसको उपयोग के बारे में देख लेते हैं। निम्न उपायों द्वारा खनिजों का प्रबंधन किया जा सकता है। पहला, खनिज का विवेकपूर्ण उपयोग करके। दूसरा, खनिज का दोहन पर नियंत्रण करके। तीसरा, खनिज के सस्ते विकल्प पर खोज करके। इसके कारण हम लोग उपायों के साथ खनिज को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और रहा है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क खनन के केंद्र का नाम लिखिए। झारखंड के प्रमुख जो है लौह अयस्क खनिज खनन के केंद्रों को क्या लिखना है, नाम लिखना है। कहता है झारखंड के प्रमुख
प्रमुख अयस्खंड के केंद्र का नाम निम्नलिखित है। पश्चिमी एवं पूर्वी सुबीर, जो कि पलामू, जो कि धनबाद। यानी कि ये जो मेन सबसे ज़्यादा अगर तुम लोग को लौ ऐसे के बारे में अगर झारखंड में मिलेगा तो वो मिलेगा कहाँ पे? धनबाद, झरिया बोकारो नाम सुना होगा, गाना भी सुना होगा ना, झरिया बोकारो। हाँ, कोयला वाला जान रहे हैं, कोयला वाला गाना सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 लास्ट में, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालें। मैग्नीज के उपयोग पर क्या डालें? प्रकाश डालें। इसको केमिस्ट्री भी तुम लोग पढ़ेगा बहुत अच्छे से। मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवा, बैटरी, पेन, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे भी और केमिस्ट्री चैप्टर में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछे मैग्नीज के उपयोग क्या क्या है तो बोलेंगे मैग्नीज का उपयोग जो है कीटनाशक में, दवा बनाने में, बैटरी में, पेंट में, ब्लीचिंग पाउडर में इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आज भी हो गया। यानी टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए फर्स्ट चैप्टर का। चैप्टर फर्स्ट का हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चन और रह गया है, इसको हम लोग भी जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्या करें, एक कॉपी में उतार कर जितना भी हो सके अच्छे से क्या करें, याद कर जाए। अच्छे से क्या करें, याद कर जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि अपने दोस्तों के पास भी इस बात को शेयर करें कि देखिए सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट करते जा रहे हैं सर। आराम से उसे हम लोग अच्छे से कंप्लीट करते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं कि जितना भी सब्जेक्टिव रहेगा वो सारा सब्जेक्टिव को हम कंप्लीट कर देंगे। इसका अगर नोट्स भी चाहिए तो PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। PDF टेलीग्राम का भी नाम है मघी मैथमेटिक्स क्लासेस, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर हो कि पहले आप वीडियो देखें, उसको बाद उस पैकेज को ले और उससे क्या करें, उस पैकेज को निकाल करके आप आराम से कॉपी रख ले और उसे याद करने का प्रयास करें। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।